I've been walking this road alone. The darkness tries to swallow me whole. I find my way when I look inside. It sparks a fire that helps me fight. And I'll keep going, 'cause I'm a beacon, I'm a flame in the night. I'm a fire burning bright. अगर आप लोग 1871 में मुंबई आते और अगर आप लोग अंग्रेज़ होते तो आप लोग इस वाले होटल में ठहरते। 1867 से 1871 तक 4 साल तक एक होटल का निर्माण होता रहा। वो ये होटल था, वाटसन होटल। उस समय का ये काफ़ी 5 स्टार होटल माना जाता था और इंडिया का अकेला पहला रॉट आयरन का होटल बना था ये। और इसकी जो असेंबली थी वो लंदन में हुई थी। ये जो पूरा होटल है, इसका जो रॉट आयरन का जो वर्क है वो पूरा लंदन में हुआ था। उसके बाद उसको शिपिंग करके इंडिया में लेके आ गए थे और इंडिया में लाके यहाँ बना दिया गया था। ये होटल उस समय का 5 स्टार होटल था और काफ़ी बड़े लोग, अमीर लोग रहते थे, अंग्रेज़ लोग रहते थे ऑफ कोर्स। और ये तब का एक ऐसा होटल था जहाँ पर लूमियर ब्रदर्स की 6 शॉर्ट फिल्में इसी होटल के अंदर प्रीमियर हुई थी और इसी होटल के अंदर दिखाई गई थी। ये वो दौर था जब भारत में सिनेमा ने एंट्री की थी या सिनेमा ने अपने पाँव रखे थे उस ज़माने में। और मज़ेदार बात यह है कि ऐसा बोला जाता है कि जे.एन. टाटा जी को एक बार इस होटल में एंट्री बैन कर दी गई थी। जो अपने जमशेदजी टाटा हैं उनको वाटसन होटल में एंट्री बैन कर दी गई। उनको होटल के अंदर लिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो इंडियन थे और उस समय सिर्फ अंग्रेज़ों को ही उस होटल में एंट्री थी। तो उस समय जमशेद जी ने कसम खाई कि वो इस वाटसन होटल को तो ख़रीद ही लेंगे, अपना खुद का भी एक होटल बना देंगे। आज ये होटल काला घोड़ा में निगलेक्टेड, मतलब छोड़े हुए तरीके से पड़ा हुआ है। इस समय हम लोग काला घोड़ा एरिया में और सामने ही आपके जहांगीर आर्ट गैलरी है, उसके अपोजिट में ये खंडर जैसा हो रखा वाटसन होटल। इसलिए बोलते हैं बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। टाटा से पंगा लिया, ये हालत हो गई। अब इस पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अब इसको रेनोवेट करेंगे नहीं करेंगे, ये सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलते हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन फ्लोरा फाउंटेन के पास। लेट्स गो।
1964 में फ्लोरा फाउंटेन बनाई थी यहाँ पर। और ये जो है फ्लोरा फाउंटेन फ्लोरा देवी को दर्शाता है। इसको बनाने की लागत सिर्फ 47,000 रुपीज़ आई थी उस ज़माने में। वाह, इस जगह को अभी हम हुतात्मा चौक बोलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम यानी छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के बगल में जो बिल्डिंग है वो है जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर आर्ट गैलरी 1952 में बनवाई गई थी। और इस गैलरी में आर्ट, जैसे इसका नाम है आर्ट गैलरी, यहाँ पर M.F. हुसैन से लेके हैबर से लेके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों की पेंटिंग की एग्जीबिशन यहाँ पर लग चुकी है। और आज भी JJ कॉलेज ऑफ आर्ट जो कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट या रहेजा कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन यहाँ पर लगाते हैं। और काफ़ी आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन यहाँ पर लगाते हैं। और इस जहांगीर आर्ट गैलरी ये जो है, इसकी खास बात ये है कि ये काला घोड़ा में स्थित है। और इसी काला घोड़ा के उधर वॉटसन होटल, जिसके बारे में अभी आपको मैं बता रहा था, ये जो है ये प्लाज़ा गैलरी है। ये बाहर का एरिया है, इसे आर्ट प्लाज़ा बोलते हैं, जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर का एरिया है। यहाँ पर भी एग्जीबिशन लगती है। इन पे आर्टिस्ट या स्टूडेंट अपनी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। ये बाहर का एरिया है। और ऑफ कोर्स जहांगीर आर्ट गैलरी में जाने के अंदर की कोई फ़ीस नहीं है, बट ये आर्ट प्लाज़ा है, यहाँ पर भी एग्जीबिशन लगती है। एक तरह का ये वॉकिंग एग्जीबिशन ग्राउंड है। तो अभी तो काफ़ी सुबह है, तो मैं आपको अंदर नहीं लेके जा सकता हूँ कि इस समय गैलरी खुली नहीं है, बट बाहर से दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो अभी हम लोग VT एरिया में हैं। वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो VT स्टेशन है। तो अपने को सीधा जाना है VT स्टेशन और लेफ़्ट मारना है। लेफ़्ट मार के सर JJ कॉलेज ऑफ आर्ट आएगा। उसकी भी एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। JJ कॉलेज ऑफ आर्ट, ट्रैफिक लगा हुआ है। मुंबई में संडे को भी ट्रैफिक रहता है, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि ट्रैफिक के बीच में से निकल जाएं। लेट्स गो। सर जमशेदजी जीजाभाई स्कूल ऑफ आर्ट यानी सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई भारत में सबसे पुराना आर्ट कॉलेज है। स्कूल में अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर और मूर्तिकला इन सब में डिग्री मिलती है, मास्टर डिग्री मिलती है। JJ कॉलेज की बात यह है कि मार्च 1857 में स्कूल का नाम सर जमशेदजी जीजाभाई के नाम पे रख दिया गया था,
क्योंकि वो एक व्यापारी थे और उन्होंने इस स्कूल को चलाने के लिए, इस कॉलेज को चलाने के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन उस समय दिया था। 1866 में लॉकवुड किपलिंग ने सजावटी पेंटिंग, मॉडलिंग और रॉट आयरन वर्क के लिए 3 स्टूडियो स्थापित किए स्कूल में और वहाँ के डीन हो गए। लॉकवुड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग के फादर थे और रुडयार्ड किपलिंग का जन्म स्कूल के कैंपस में ही हुआ था, इस कॉलेज के कैंपस में हुआ था। और आप सभी लोग जानते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग कौन थे, जंगल बुक वाले। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, तो वो सब लोग भी इसी कॉलेज के थे। और ये है मुंबई का फेमस पारसी डेयरी फार्म, फेमस। यहाँ से अपने को जाना है मरीन ड्राइव पे, सीधा ब्रिज पे चढ़ेंगे और नीचे उतरेंगे। दिखाता हूँ आपको आगे। अभी शायद हमें थोड़ा सा ब्रेक देंगे, खुद को भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आपको प्रोमेनेड आपको दिखाता हूँ। हेलो, बट यू डोंट गेट वन बिफोर 18। बाय बाय, सी यू, बाय। तो जैसे कि मैंने बताया, संडे का दिन है और इस प्रोमेनाड पे कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं। वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स का, डेंटल सर्जन जितने भी हैं उनका एक शिविर चल रहा था और दांतों के बारे में बताए थे, दांतों पे कैसे ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली काफ़ी लोग गाँव घूमने आते हैं, संडे का दिन है इस पूरे प्रोमेनाड पे। ये प्रोमेनाड आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में। वो पीछे ओबेरॉय होटल है, वो नहीं है, ये ओबेरॉय होटल है। तुम लोगों का नाम क्या है? प्रणव, पार्थ। चलो सी गाइस, पसंद आया व्लॉग देखना मेरा, और आज वाला व्लॉग कल आएगा तो कल भी देखना, और तुम लोग भी रहेंगे इस व्लॉग में। तुम लोग किधर रहते हो? डोंबिवली। बाप रे, बी यूनिक है उधर। चलो चलो, सी यू गाइस, एंजॉय, बाय बाय। पेट पूजा भी हो गई, मुंबई दर्शन भी हो गए, चलते अपने घर को। बहुत लंबी साइकिल जर्नी है। मिलता हूँ अगले व्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू सो मच।